गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ओप्स। ये ओप्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ओप्स लाइक, और कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं? इनहेरिटेंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे भी एनकैप्सुलेशन की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं किसके? उप्स के। डेट इज यूज टू रैपिंग द डाटा, एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट। यहाँ पे रैपिंग का मतलब है बाइंड करना, यानी कि जिसमें जो एक क्लास के अंदर डाटा और फंक्शन को सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करता है उसे क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। थ्रो क्लास के थ्रू हेल्प से जो डाटा को बाइंड करता है, फंक्शन को बाइंड करता है, और क्या कहलाता है? एनकैप्सुलेशन कहलाता है। द डाटा ऑफ क्लास is not accessible to outside the class only. This function access data which are wrapped in the class, एक बात और ध्यान रखना बेटा, डाटा मेंबर्स आर प्राइवेट इन एनकैप्सुलेशन। आप इसे ये कह सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट में हमारे जो डाटा मेंबर होते हैं, अगर आप उसके प्राइवेट नहीं भी लिखोगे तो भी वो उसको किस चीज़ में लेगा? डिफ़ॉल्ट में डाटा मेंबर्स को प्राइवेट के अंदर ही काउंट करेगा। और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक। एंड मेंबर फंक्शंस आर पब्लिक। यानी कि जो हम डाटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं वो हमेशा प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर होते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर ही अगर आप प्राइवेट वर्ड नहीं भी लिखोगे तो भी वो डिफ़ॉल्ट में प्राइवेट ही कहलाएगा। और जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा पब्लिक के अंदर आते हैं। यानी कि जितने भी आप मेंबर फंक्शन आप डिफाइन करेंगे वो पब्लिक एरिया में डिफाइन करेंगे। इसका सबसे मेन जो एग्जाम्पल होता है एनकैप्सुलेशन का वो क्लास होता है। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन विच टॉक अबाउट, जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? बाइंडिंग द डाटा, अबाउट द बाइंडिंग द डाटा एंड फंक्शन टुगेदर, जिसके हम डाटा और फंक्शन को इकट्ठा बाइंड करते हैं। डेट मैनिपुलेट्स दोज डाटा, जो उस डाटा को मैनिपुलेट करता है किसके बाद? फंक्शन और डाटा को बाइंड करने के बाद। इसके अंदर एक चीज़ और भी आप याद रख सकते हैं कि if we have created some class and data member and data function then it is an example of एनकैप्सुलेशन। यानी कि अगर आप कोई भी क्लास क्रिएट कर रहे हैं या उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मेंबर फंक्शन और डाटा फंक्शन की हेल्प से, तो उसे क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इफ वी हैव क्रिएटेड सम क्लास and have data member
and data function, then it is an example of encapsulation. मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको इसमें क्लियर करके दिखाती हूँ कि बेटा कैसे होता है ये। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है हम लोग हेडर फाइल्स लगाते हैं। कौन कौन सी हेडर फाइल्स हमारी C+ के अंदर लगती हैं? इंक्लूड iostream.h, C++ लैंग्वेज के अंदर यही दोनों लगती हैं। एक इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल्स तो मस्त हैं C++ लैंग्वेज के अंदर लगाने के लिए। फिर हमने एक क्लास ले ली, ए क्लास, ठीक है। उसके अंदर ब्रेसेस स्टार्ट करी, डाटा मेंबर डिफाइन करने, इसके अंदर इंटीजर लिया ए और बी। अब इसके अंदर ये क्या है? प्राइवेट है। क्लास का एक्सेस स्पेसिफाई करने के लिए ऑलवेज ट्रो बाय, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में क्या कहलाता है वो प्राइवेट। अब हमने प्राइवेट डिफ़ॉल्ट में होता है, हमने लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया, तो भी ये इसको प्राइवेट में ही पिक करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया पब्लिक, लेकिन जब मेंबर फंक्शन लगा रहे हैं तो आपको पब्लिक वर्ड लिखना ज़रूरी है। अब इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया वॉइड के साथ शो का, ये क्या कहलाया? एक फंक्शन कहलाया, ठीक है। वैसे ही ब्रेसेस स्टार्ट करी, इसके अंदर जो आपने डाटा देना है वो आपने डाला। सपोज करो आपने लिख दिया एंटर वैल्यूज़, ठीक है। इसको क्लोज किया। किसके अंदर वैल्यू डलवानी? हमने ऊपर दो वेरिएबल लिए हैं, ए का और बी का, तो दोनों के अंदर वैल्यू एंटर करवा ली। फिर हमने इसको प्रिंट करवाना है, तो ए को प्रिंट कराया स्पेस देने के बाद, फिर हमने बी को प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे एंडल फोर। और सबसे मेन बात है कि जब अनदर मेंबर फंक्शन बनाने के लिए हम इसको एंडल का यूज़ करते हैं। अगर आप व्हेन यू क्रिएट अनदर मेंबर फंक्शन, तो हम उसमें उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एंडल का, ताकि जो पहला है उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इसकी ब्रेसेस क्लोज करी, जो ब्रेसेस यहाँ ओपन करी थी इसकी। अब हमने इसके अंदर क्या करना है? वॉइड के मेन के अंदर हमने इसका एक फंक्शन और लगा दिया सम, ठीक है। तो ऐसे ही सेम सम के अंदर क्या करना है? एंटर वैल्यूज़, ठीक है। फिर इसको बंद किया, फिर सी इन के अंदर इसकी वैल्यू डलवा दी, ए की और बी की, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है, तो सी आउट दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया सम इज इक्वल टू, फिर किसकी वैल्यू को प्रिंट करना है? ए प्लस बी लगा देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सम का फंक्शन लगाया है, तो ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। फिर इसको वैसे ही एंड एल के साथ शो करेंगे। फिर इस वाली ब्रेसेस को बंद किया, उसके बाद जो मेन क्लास स्टार्ट की थी उसको बंद करेंगे, और क्लास को क्लोज करने के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं? सेमीकोलन। ये मैंने आपको क्लियर किया। अब मेन फंक्शन लगाना है हमने, तो मेन फंक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? वॉइड मेन, फिर यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे लगाते हैं CLR SCR, क्लियर स्क्रीन तो लगाना ही है। अब यहाँ हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करना है? पहले तो क्लास लिखनी है, फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए OB ले लिया मैंने, ठीक है। OB ले लिया, उसके बाद मैं अब इसको यहाँ पे दो शो करने हैं मुझे, एक शो का और एक सम का। तो मुझे दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो मैंने OB1 और OB2 ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाए? ऑब्जेक्ट। और एक बात याद रखना, एक ऑब्जेक्ट के साथ एक ही फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के दे देती हूँ, एट ए टाइम वन फंक्शन कॉल विद वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के साथ हम एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इसलिए हमारा एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये। तो मुझे दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक बार इसको कॉल करने के लिए और एक बार इसको कॉल करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक क्लास के साथ OB1 ले लिया और एक OB2 ले लिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे OB1 डॉट शो, ठीक है। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए था OB2 डॉट सम, उसके बाद गेट CH, फिर ये सुक्रोज। इस टाइप से हमारा ये प्रोग्राम बनता है कि हमें एनकैप्सुलेशन क्या, जो मेन होते हैं ना, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, दीज और आर का स्पेसिफायर्स, और एनकैप्सुलेशन के अंदर हम डाटा को बाइंड करने के लिए हम इन स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा पॉलीमॉर्फिज्म, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाने जा रही हूँ। थैंक यू।